Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss lung cancer. आज की क्लास में हम लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे which is lung cancer. ठीक है, आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं लंग कैंसर की. What is lung cancer? Lung cancer is a disease of uncontrolled cell division in the tissue of the lung. ठीक है, कहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है? टिश्यू ऑफ लंग में. ठीक है, इससे क्या होता है? एक ट्यूमर भी बन सकता है. ठीक है, लंग टिश्यू जो है वो अनकंट्रोल्ड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से डिवाइड करते जाते हैं और एक ट्यूमर बन जाता है. जैसे कि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक निज़ाम रखा हुआ है, आपकी बॉडी का हर सेल जो है वो कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करता है. जैसे आपको चोट लगती है तो हीलअप का जो प्रोसेस है वो सेल डिवीजन से होता है. आपको कट लग जाता है, आपकी बॉडी जो है वो अंडरगो सर्जरी जाती है, तो क्या होता है आपकी बॉडी पे डिफरेंट तरह के कट्स लग सकते हैं, कुछ भी होता है, आपको इंजरी हो जाती है तो सेल डिवीजन होती है, आप हीलअप कर जाते हो. ठीक है, वो एक कंट्रोल्ड वे होता है. बट जब ये सेल डिवीजन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, जब आपके इख्तियार से बाहर हो जाए, आपकी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो कैंसर बन जाता है. ठीक है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो लंग कैंसर में क्या होता है, जो लंग टिश्यू होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं और इतना डिवाइड कर जाते हैं कि वो एक ट्यूमर बन जाता है. ठीक है, उससे क्या होता है, ना सिर्फ लंग टिश्यू जो है वो इफेक्ट होते हैं, बल्कि उस सेल डिवीजन से जो एडजेसेंट टिश्यू होते हैं, लंग से बाहर के जो टिश्यू होते हैं ना, वो भी इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़. अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स में. तो जो लंग कैंसर का जो पेशेंट होता है, सबसे पहले उसको जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मोस्टली जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़रूर होती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन सांस लेने में दुश्वारी. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. सेकेंडली उस पेशेंट को कफ होती है और मोस्टली उस कफ के साथ ब्लड भी आता है. ठीक है, कफ होती है विद ब्लड और बाज़ औक़ात जो होती है वो विदाउट ब्लड भी हो सकती है. और तीसरी जो है वो वेट लॉस होता है. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट जो है वो खांसी कर रहा है, खांसी के साथ उसको ब्लड भी आ सकता है और उसका जो वेट है वो भी लॉस कर सकता है. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ पे. ठीक है, द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर इज़ कार्सिनोजन. अब ये जो कार्सिनोजन्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये स्मोकिंग से आते हैं. सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें कार्सिनोजन्स होते हैं जो लंग कैंसर कॉज करते हैं. उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन्स जो रेडिएशंस होती हैं ना वो भी लंग कैंसर कॉज कर सकती हैं. ठीक है, उनकी जो वेव्स होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की वो इतनी डेंजरस होती हैं कि वो आपकी बॉडी में आपके जो लंग्स हैं उनको कैंसर कॉज कर सकती हैं. और जो थर्ड इसकी रीज़न है वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं. ठीक है, ये वायरल भी हो सकता है. तो ये जो हैं ये कॉजेज़ हैं लंग कैंसर के. ठीक है, इसमें कार्सिनोजन्स आ जाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो आपके लंग कैंसर जो है वो कॉज कर सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क ऑफ लंग कैंसर. किन लोगों में जो है रिस्क ज़्यादा होता है लंग कैंसर का? The risk of lung cancer is much more higher in smoker as compared to non-smokers. ठीक है, उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं लंग कैंसर का जो रिस्क होता है वो हायर होता है as compared to non-smoker, as compared to those people who don't take cigarette. ठीक है, रिस्क ऑफ लंग कैंसर किन में हायर होता है? स्मोकर्स में. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, नॉन स्मोकर जो होते हैं उनमें लंग कैंसर का जो रिलेटिवली रेट होता है वो थोड़ा कम होता है. अब आ जाते हैं पैसिव स्मोकिंग में. सिर्फ यही नहीं होता कि आप अगर सिगरेट नहीं पी रहे तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा, बल्कि आपने सिगरेट के धुएं से भी बचना है. ठीक है, अगर आप सिगरेट नहीं ले रहे, अगर जो लोग सिगरेट लेते हैं उनको एक्टिव स्मोकर्स कहा जाता है, मतलब जो डायरेक्टली सिगरेट ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है जो डायरेक्ट सिगरेट ले रहा है ना वो जब सिगरेट पीता है तो सिगरेट के पीछे, टोबैको के पीछे जो है ना एक फ़िल्टर लगा होता है, फॉर्म लगा होता है. ठीक है, तो उसकी बॉडी में जो धुआं जा रहा होता है वो फिल्टर होके जा रहा होता है. ठीक है, तो जो नॉन स्मोकर्स होते हैं जो मतलब उन लोगों की सराउंडिंग में रहते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं. ठीक है, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं ना वो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन वो कहाँ रह रहे होते हैं? वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है उनकी तरफ जो धुआं आ रहा होता है वो बर्निंग एंड से आ रहा होता है. सिगरेट का एक एंड जो
बर्न हो रहा होता है, जल रहा होता है, वो जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। उसमें से बहुत हार्मफुल कार्सिनोजेंस जो है वो आप इनहेल कर सकते हो, अपनी बॉडी में लेके जा सकते हो। ठीक है, आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे सिगरेट का धुआं है। ठीक है, तो क्या होता है, आप अपनी बॉडी के अंदर कार्सिनोजेंस लेके जा रहे हो। सो सिगरेट ना पीना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी सराउंडिंग को अवॉइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैसिव स्मोकिंग से भी लंग कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग जो मैंने आपको अभी सारा समझाया कि वो लोग जो खुद तो सिगरेट नहीं पीते बट इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे लोग दूसरे सिगरेट पीते हैं, तो आपने ना सिर्फ सिगरेट नहीं पीना बल्कि सिगरेट के धुएं से भी बचने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इन सारी जो लंग कैंसर है, बहुत ज़्यादा जो है ये हार्मफुल डिजीज़ है। ठीक है, मोस्टली इट लीड टू डेथ। ठीक है, पेशेंट जो है उसका क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, इससे जो है रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। सो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं लंग कैंसर से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले स्मोकिंग जो है उस पर जो है ना बैन हो जाना चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग जो है उसको नहीं करना। ठीक है, अवॉइड करना है उस सराउंडिंग को जहाँ पे दूसरे लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे हों। ठीक है, और दूसरा जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब आपने सुना होगा WHO, इससे बनता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दे कॉल्ड द पाकिस्तान फॉर बैन द एडवर्टीजमेंट ऑफ टोबैको या सिगरेट्स। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को एक कॉल दी है कि आप अपनी कंट्री में जो टोबैको की या सिगरेट की एडवर्टीज़मेंट होती है उसको बंद कर दें। ठीक है, ताकि कम से कम जो है लोग उस एडवर्टीज़मेंट को देखें, कम से कम यंग पीपल जो हैं, ठीक है, जो लोग देख के पीते हैं तो उनमें जो है वो सिगरेट या जो है ये लेने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। इसके अलावा जो है कैंपेन चलाई जा रही है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि जो सिगरेट जो है उसमें जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो कितने ज़्यादा हैज़र्डस होते हैं। 50 नॉन कार्सिनोजेंस आर फाउंड। कितने सिगरेट स्मोक में कितने कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, 50 नॉन कार्सिनोजेंस, जो कि क्या कॉज करते हैं, लंग कैंसर। ठीक है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिगरेट जो है वो कितना डेंजरस है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि सिगरेट की जो डब्बी होती है उसके ऊपर ऐड उन्होंने लिखा होता है, मतलब उसके ऊपर छोटी सी एक हेडिंग लिखी होती है रेड कलर में, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। जब सिगरेट की डब्बी के ऊपर ये लिख दिया कि जो बना रहा है वो आपको ये भी बता रहा है कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, सो यू शुड अवॉइड सिगरेट। ठीक है, इसके अलावा जो दुनिया में कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं उसमें जो है ज़्यादातर है ना वो लंग कैंसर की वजह से डेथ होती हैं। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी डेथ हो रही है कैंसर की वजह से, तो कैंसर से होने वाली डेथ में भी लंग कैंसर का जो रेट है वो बहुत हाई है। ठीक है, एंड 1.3 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हम दुनिया की बात करें वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड there are 1.3 million deaths are reported worldwide annually। ठीक है, हर साल जो है लंग कैंसर से होने वाली जो डेथ रेट है उसका जो रेट है वो 1.3 मिलियन है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कैंसर की वजह से लंग कैंसर की जो होने वाली डेथ है वो 1.3 मिलियन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप सिगरेट को अवॉइड करें तो आप अपने लंग्स को बचा सकते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में जो है वो कोई स्मोकर है तो आपने उस सराउंडिंग से बचने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ लंग कैंसर, इसमें होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके सिम्टम्स को डिस्कस किया, इसके कॉजेज़ को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि लंग कैंसर का जो रिस्क है किन लोगों में हाई होता है और पैसिव स्मोकिंग जो है उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे क्या होता है। उसके बाद मेजर्स क्या हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्टेप लिया है इसको रोकने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड जो कैंसर रिलेटेड डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।